हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक पढ़ा रही हूँ पोजेशन। उसी का सब टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन के कब्जे के तत्व क्या होते हैं। आपको पहले कहना चाहूँगी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप पूरे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो शुरू कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन। तो इंग्लिश लॉ क्या कहता है कि पोजेशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, कॉर्पस और एनिमस। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, possession makes two words, corpus और animus. Corpus means physical possession और animus means mental possession. corpus का मतलब है भौतिक कब्जा और animus का मतलब है मानसिक कब्जा। तो इंग्लिश लॉ कहता है कि दोनों चीज़ों को प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब सेवेग्नी एक जूरिस्ट है, आपको पता है, हिस्टोरिकल स्कूल के फादर हैं। और सेवेग्नी क्या कहते हैं कि कॉर्पस पजेशियो, एनिमस डोमनी, इन्होंने अपने वर्ड्स को जोड़ा। कॉर्पस जहाँ पर आपको दिखाई पड़े लिखा हुआ, उसका मतलब फिजिकल कंट्रोल ही माना जाएगा, और एनिमस जहाँ दिखाई पड़े वहाँ मेंटल कंट्रोल होगा। जूरिस्टों ने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है कॉर्पस के बगल में और एनिमस के बगल में, तो वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कॉर्पस पोजेशन का मतलब क्या बताते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल, प्रभावी नियंत्रण। और एनिमस डोमनी का मतलब इंटेंशन टू होल्ड एज ओनर, किसी वस्तु को स्वामी के रूप में धारित किए रहने की इच्छा। तो यहाँ पर फिजिकल कंट्रोल और मेंटल कंट्रोल का एक एग्जाम्पल मैं भी आपको दे दूँ कि मैंने अभी आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब तक तोता केज में रहता है तो फिजिकल कंट्रोल आपका रहता है, लेकिन जैसे ही तोता केज से उड़कर चला जाएगा फिजिकल कंट्रोल समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कॉर्पस पोजेशन आपका समाप्त हो जाएगा। एनिमस पोजेशन क्या होता है, हमारे घर में हमारी अलमीरा में रखी हुई नई नई ड्रेसेस, हमारा मेंटल पोजेशन उस पर बना हुआ है। हम अपने घर की चाबी लेकर आते हैं, अपने जब हॉस्टल से आते हैं, कॉलेज पढ़ने आते हैं तो अपनी चाबी लेकर आते हैं, तो हमारे घर पर, हमारे रूम पर हमारा मेंटल पोजेशन बना हुआ है। हमारा डॉग घर पे है, उस पर हमारा मेंटल पोजेशन बना हुआ है, डॉग कहीं पर भी जाए अपने घर वापस आ जाएगा। तो यहाँ दो तरीके के पोजेशन है, कॉर्पस और एनिमस, और दोनों पोजेशन को सेवेग्नी इंपॉर्टेंट मान रहे हैं कि कॉर्पस भी होना चाहिए और एनिमस भी होना चाहिए, तभी हम उसे पोजेशन की कैटेगरी में मानेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि टू एलिमेंट प्रेजेंट देन पोजेशन। क्या कह रहे हैं सेवेग्नी कि अगर दोनों तत्व उपस्थित रहते हैं, मतलब कॉर्पस भी और एनिमस भी, तभी पोजेशन होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग रहेगा तो वो पोजेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो मतलब चाहते हैं कॉर्पस भी हो और एनिमस भी हो। इफ़ वन एलिमेंट इज मिसिंग देन पोजेशन फिनिश्ड। कहते हैं कि अगर दोनों में से एक भी एलिमेंट मिसिंग रहेगा तो हम क्या पोजेशन को समाप्त मान लेंगे। किसी एक तत्व के न होने पर कब्जा समाप्त हो जाएगा, यह भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सामंड इनके सेवेग्नी की बातों से सेटिस्फाइड नहीं है और क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि एक मैन, एक व्यक्ति, एक आदमी जो फिजिकल पावर में बहुत स्ट्रांग है, और एक चाइल्ड जिसके पास कोई भी फिजिकल पावर नहीं है, अगर वो बच्चा भी अपने हाथ में सिक्का रखता है तो पोजेशन किसका माना जाएगा, उस बच्चे का, जबकि उसके पास कोई भी फिजिकल पावर नहीं है। इसका मतलब जो सामंड है वो सेवेग्नी के कॉर्पस पोजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एनिमस पोजेशन को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या वो ये कह रहे हैं कि कॉर्पस पोजेशन भी होगा तो भी पोजेशन की कैटेगरी में माना जाएगा। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और कौन कौन सेवेग्नी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एरिंग और मेन, दोनों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एरिंग का नाम आपने सोशियोलॉजिकल स्कूल में सुना है और मेन का नाम हम हिस्टोरिकल स्कूल में सुन चुके हैं। तो दोनों जूरिस्ट यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्रिटिसाइज करने वालों की संख्या कितनी हो गई सेवेग्नी को, 3। पहला सामंड, दूसरा एरिंग, तीसरा मेन। और इनके सपोर्टर हैं जस्टिस होम्स। वो क्या कहते हैं, फिजिकल प्लस मेंटल इज कॉल्ड ए पोजेशन। इसका मतलब कॉर्पस प्लस एनिमस इज कॉल्ड ए पोजेशन। भौतिक कब्जा और मानसिक कब्जा को मिलाकर ही कब्जा कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि पोजेशन का मैं आपको एलिमेंट बताया। अब मैं आगे बता रही हूँ कि रोमन लॉ में क्या स्थिति है। तो रोमन लॉ में कॉर्पस पोजेशंस, इसका मतलब क्या है, फिजिकल कंट्रोल। वही मैंने आपको कहा, कॉर्पस का मतलब हर जगह क्या बताएगा, फिजिकल कंट्रोल। इसके अगल बगल किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन मतलब क्या है, फिजिकल कंट्रोल कॉर्पस का। तो यहाँ कह रहा है कि रोमन लॉ कहता है कि जब फिजिकल कंट्रोल होगा तो फिजिकल कंट्रोल जिसके पास होगा उसके पास कौन कौन से उस पजेशरी को या कब्जेधारी को कौन कौन से राइट्स मिलेंगे। आपको पहली राइट बता रही हूँ, फिजिकल पावर ऑफ द पजेशर, कब्जेधारी की भौतिक शक्ति। कब्जेधारी की भौतिक शक्ति वस्तु के उपयोग की गारंटी दिलाती है।
इसका मतलब जिसके पास पोजेशन होगा उसके पास क्या होगा, उसको यूज़ करने का पावर होगा, कि गारंटी होगी कि उन चीज़ों को वो इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए हम अपने मकान को वॉल के द्वारा, डोर्स के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास फिजिकल पावर है कि जब हम मकान बनवा रहे हैं तो उस मकान की सुरक्षा के लिए हम दरवाजे, दीवारें, जो भी हम उसके लिए सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं वो सारी चीज़ें लगाएंगे। और यहाँ पर हमारा फिजिकल कंट्रोल मकान पे रहता है, क्योंकि हमें ये दीवारें, ये मकान क्या बता रहा है, ये बता रहा है, ताला भी ये बता रहा है, वो गारंटी दे रहा है कि पोजेशन हमारा है। दूसरी चीज़, पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द पोजेसर, कब्जेदारी की व्यक्तिगत उपस्थिति। इसका मतलब अगर हम पर्सनल प्रेजेंट हो जाएं तो भी माना जाएगा हमारा चीज़ों पर पोजेशन है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें इंटरफेरेंस को रोकने की फिजिकल पावर, भले ही हमें क्या हो, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति हमारे पावर में, हमारे पोजीशन में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। उदाहरण के लिए एक बच्चे के पास सिक्का होता है और वो दुकान पे जाता है तो दुकानदार देखता है कि उसके पास 5 रुपये का सिक्का है, फिजिकल कंट्रोल उसी का है, तो 5 रुपये की टॉफ़ी या चॉकलेट उसे दे देता है। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास पावर हो, हमारे पास अगर फिजिकल प्रेजेंस है उस चीज़ के रूप में, वो चीज़ हमारे पास फिजिकल प्रेजेंस में है तो माना जाएगा कि पोजीशन मेरा ही है, जैसा कि मैंने आपको चाइल्ड का एग्जाम्पल बताया। थर्ड चीज, गोपनीयता, सीक्रेसी। हम चीज़ों को छुपा कर रखते हैं अपने घर में, बैंक के लॉकर में रखते हैं, अपने घर की अलमीरा में छुपा के रखते हैं, तो कॉन्फिडेंशियल रूप से हमारा पोजीशन उस पर है, लोगों को भले ही उसकी जानकारी ना हो। हम क्यों छुपा कर रखते हैं? हम चाहते हैं कि बाहरी व्यक्ति उसमें कोई कंट्रोल ना करे या कोई उसमें नियंत्रण ना कर पाए या उसमें कोई इंटरफेरेंस ना कर पाए। तो जो चीज़ों को सीक्रेसी बना के रखते हैं, गोपनीय बना रखते हैं, वो भी हमारा ही पोजीशन माना जाएगा। फोर्थ, रिस्पेक्ट फॉर राइटफुल क्लेम, अधिकार युक्त दावों के प्रति आदर। अगर हम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि हम पोजीशन में थे, तो कोर्ट हमारे राइट को रिस्पेक्टफुल क्लेम के रूप में क्या करती है, सूट फाइल कर देती है और कोशिश करती है कि जो व्यक्ति पोजीशन में है, जब तक सूट का डिसीजन ना हो जाए तब तक वो पोजीशन में बना रहे, अगर वो किसी तरीके से क्या कर रहा है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। नेक्स्ट मैंने बता रही हूँ एनिमस डोमिनी, कब्जा बनाए रखने के आशय की अभिव्यक्ति। किसी वस्तु पर कब्जा बनाए रखने के साथ उस वस्तु को प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसका मतलब अगर हम किसी चीज़ को पोजीशन में लेते हैं तो पोजीशन के साथ साथ उन चीज़ों को हमें क्या करना है, लेना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मकान में पोजीशन रखना चाहते हैं तो मकान में हम क्या करें, प्रवेश भी करें, उसमें एंट्री भी करें, उसको यूज़ भी करें, तभी पोजीशन हमारा माना जाएगा कि मकान में रहते हैं, मकान को यूज़ करते हैं, तो ही हमारा पोजीशन होगा। अब आपको मैं लक्ष्य बताने जा रही हूँ उसका 6 पॉइंट। प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय द पोजीशन ऑफ अदर थिंग, अन्य वस्तुओं के कब्जे द्वारा प्राप्त संरक्षण। कभी कभी एक पोजीशन क्या करता है, उससे रिलेटेड सभी चीज़ों पे हमें पोजीशन दिला देता है। उदाहरण के लिए जैसे कि ज़मीन पर मेरा कब्जा है तो उस ज़मीन पे जितने पेड़ पौधे हैं, जो चीज़ें ज़मीन के अंदर हैं, उन पर भी मेरा पोजीशन माना जाएगा। लेकिन ये हमेशा ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है। ये अप्लाई कब करता है, सर्कमस्टांसेस के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं। आपको केस भी बताने जा रहे हैं। साउथ स्टेफोर्ड वाटर वर्क कंपनी वर्सेस शर्मन का केस बताने जा रहे हैं। एक कंपनी थी, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कंपनी का, साउथ स्टेफोर्ड शायर वाटर वर्क कंपनी। इसने क्या किया, डिफेंडेंट कौन है, शर्मन को पॉन्ड की सफाई के लिए, पॉन्ड मतलब जलाशय, तालाब की सफाई के लिए नियोजित किया, एम्प्लॉयमेंट दिया और कहा कि आपको इस पॉन्ड को साफ करना है। जब वो सफाई कर रहा था उस समय गोल्ड ड्रिंक्स मिली, तो कहा कि शर्मन ने कि इन ड्रिंक्स पे मेरा पोजीशन है, क्योंकि मैंने इनको सर्च किया और मैंने ही सर्च करने के बाद इन्हें अपने कब्जे में लिया है, तो मेरी मानी जाएंगी। कोर्ट तक ये केस गया। कोर्ट ने क्या कहा, कंपनी को ही उन ड्रिंक्स पर फर्स्ट पोजीशन है, डिफेंडेंट को नहीं। कोर्ट ने क्या कहा कि जिसकी लैंड है उसी का पोजीशन माना जाएगा, भले ही उसको उसके बारे में जानकारी ना हो, डिफेंडेंट का इस पर कोई पोजीशन नहीं है। दूसरी चीज़ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ फिश का, डॉग का। जैसे ही हम क्या करते हैं, नेट को डालते हैं पानी में, जाल में मछलियों को पकड़ने के लिए, जैसी मछलियां आ जाती हैं उन पर हमारा पोजीशन हो जाता है। डॉग कहीं पर भी टहलने चला जाए लेकिन हमारा मेंटल पोजीशन उस पर हमेशा बना रहता है। अगर हम अपने घर की चाबी लेकर आ रहे हैं तो हमारे उस मकान पर हमारा मेंटल पोजीशन बना हुआ है। हमारे घर पे, हमारी अलमीरा में जितने भी कपड़े रखे हुए हैं उन सब पर हमारा मेंटल पोजीशन बना हुआ है। तो ये आपको मैंने चीज़ें बताई। अब मैं आगे शुरू कर रही हूँ। एनिमस पोसेंडी, इसका मतलब क्या होता है, मेंटल पोजीशन, मानसिक कब्जा।
तो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यदि किसी व्यक्ति के जाल में मछली पकड़ी है तो उन सब पर उसका पोजीशन है, भले ही मछलियों की संख्या ज्ञात ना हो, हमें ना पता हो कि कितनी मछलियां हमारे जाल में आई हैं, लेकिन हमें क्या होगा, उन पर हमारा पोजीशन माना जाएगा। दूसरा भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स, एक ओनर को नहीं पता होता है कि उसने लाइब्रेरी में कितनी बुक्सों को रखा है, उसके बुक्सों के एग्जिस्टेंस के बारे में वो नहीं जानता कितने नंबर से, लेकिन तब भी उनका पोजीशन उस पर माना जाएगा। तो ये पोजीशन कैसा है, एनिमस पोजीशन है, मेंटल कंट्रोल इसको कहा जाएगा। अभी आपको मैंने बताया कि कॉर्पस और एनिमस को, तो बहुत सारे जूरिस्टों की अपनी अपनी राय है, कुछ लोग कॉर्पस पोजीशन को मानते हैं, कुछ एनिमस पोजीशन को मानते हैं। एनिमस पोजीशन के और कॉर्पस के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। तो पोलक हैं, पोलक भी एनिमस पोजीशन को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, डिफैक्टो कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण, मतलब फिजिकल कंट्रोल को ही वो कंट्रोल मान रहे हैं, फिजिकल पोजीशन को ही वो स्वीकार कर रहे हैं। आज के टॉपिक में आपने देखा कि पोजीशन से रिलेटेड कॉर्पस और एनिमस के बारे में आपको बताया, मैंने एलिमेंट्स बताए। तो प्लीज़ आपके अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। लिसन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।